नमस्कार दोस्तों। आज का द हिंदू एडिटोरियल प्रोग्राम में टॉपिक है द कॉस्ट ऑफ पीस। सभी का अर्थ तो जानते ही हैं। पीस का यानी कि शांति और कॉस्ट का यानी कीमत, यानी कि ये जो पीस है, ये जो शांति को जो बहाल की जानी है अफगानिस्तान में, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। तो उसी को लेकर ये पूरा आज का एडिटोरियल है। और इसमें जो कहा जा रहा है वो ये है कि अफगानिस्तान शुड नॉट लूज द डेमोक्रेटिक गेन्स मेड इन द पोस्ट तालिबान एरा। यहाँ पर गेन्स का मतलब लाभ नहीं कहिएगा, बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर कहिए उपलब्धि, कहिए एक तरीके से जो प्रजातांत्रिक उपलब्धि जो हासिल की गई थी पोस्ट तालिबान एरा में, यानी कि पहले अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, लेकिन उसके बाद जो अमेरिका के हमले हुए थे तो उसके बाद जो है वहाँ पर जो शासन स्थापित की गई थी, ठीक है ना। तो उस एरा में, यानी कि पोस्ट तालिबान एरा में जो उपलब्धि हासिल की गई थी, डेमोक्रेटिक उपलब्धि, ठीक है ना, वो खत्म नहीं होनी चाहिए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान शुड नॉट लूज, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। 6 months after they were first due to be held in intra-Afghan talks, bringing the Taliban face to face with representatives of the Ashraf Ghani government and Afghan civil society finally got underway in Doha on Saturday, ठीक है ना। यानी कि 6 मंथ के बाद, 6 मंथ यानी कि 6 months आफ्टर दे वर फर्स्ट ड्यू टू बी हेल्ड। ये देखिए, ड्यू टू जो है यहाँ पर कारण नहीं है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड के सेंस में है, ठीक है ना। ड्यू टू हम लोग जनरली हम लोग पढ़े हैं कि ड्यू टू का मतलब कारण होता है, ऐसा नहीं है, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। लेकिन यहाँ पर जो है ये आप कह सकते हैं ये एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड, ठीक है ना। तो मतलब ड्यू का मतलब एक्सपेक्टेड भी होता है, याद रखिएगा। तो 6 महीने बाद, यानी कब, जब दे किसके लिए आया, दे आया है टॉक्स के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो वार्ता होनी थी, ठीक है ना, वार्ता जो उम्मीद की गई थी कि इसको आयोजित किए जाने थी, ठीक है, उसके 6 महीने के बाद, जब ये जो एक्सपेक्टेड था इस वार्ता को मतलब होने की, उसके 6 महीने बाद, ठीक है ना, इंट्रा अफगान। अब इंट्रा अफगान क्या होता है, अफगान में कई सारे गुट हैं, ठीक है ना। तो अफगान के अंदर ही, अफगानिस्तान के भीतर ही जितने भी गुट हैं उनके बीच जो वार्ता हो रही है उसे इंट्रा अफगान, जैसे आप सुनते होंगे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट मतलब कि स्टेट के अंदर ही जितने भी कार्य हो रहे हैं उसकी बात हो रही है, और इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो इंट्रा अफगान टॉक्स जो है ब्रिंगिंग द तालिबान फेस टू फेस, यानी कि तालिबान को सम्मुख लाना है किसके साथ, विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अशरफ गनी गवर्नमेंट एंड अफगान सिविल सोसाइटी, ठीक है। ये जो अफगान सिविल सोसाइटी और जो अशरफ गनी गवर्नमेंट है वहाँ की, ठीक है ना, यानी कि वहाँ की जो सरकार है उसके मुखिया कौन है, अशरफ गनी, ठीक है ना। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ, उनके सम्मुख जो है, उनके आमने सामने जो है, ये वार्ता जो है क्या करेगी, तालिबान को सामने लाएगी, ठीक है ना, उनके सामने। ये वार्ता जो है फाइनली, अंततः जो है गॉट अंडरवे, शुरू हो गया कहाँ पर, दोहा में ऑन सैटरडे। गॉट अंडरवे मतलब स्टार्टेड, फाइनली स्टार्टेड, गॉट अंडरवे, ठीक है। अब देखिए ये टॉक्स के बाद जो है ना, ये टॉक्स से जुड़ा हुआ है ये गॉट अंडरवे, ठीक है ना। ये जो है ये आपका मेन सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि 6 months आफ्टर दे वर फर्स्ट ड्यू टू बी हेल्ड इंट्रा अफगान टॉक्स। तो आप ये समझ लिया कि दे जो है वो किसके लिए आया, टॉक्स के लिए, ठीक है ना, जो कि होने थे 6 महीने पहले। लेकिन उसके बाद जो है इंट्रा अफगान टॉक्स जो है फाइनली, अंततः जो है वो शुरू हो गया इन दोहा में सैटरडे को। The talks, which were a key outcome of the US Taliban and US Afghanistan agreements signed in February this year, have been delayed for many reasons. ये जो टॉक्स है, अब देखिए जब आप कोई भी चीज़ बता रहे होते हैं, यहाँ पर बातचीत हो रही है किसके बारे में, टॉक्स के बारे में, यानी कि वार्ता के बारे में। तो ऑब्वियस है ये टॉक्स है और एस लग गया तो इसका मतलब जो है ये प्लूरल हो गया, कई सारे वार्ताएं की बात हो रही है, वार्ताओं की बात हो रही है। अब इसके बाद कॉमा जब भी आएगा और उसके बाद ये कॉमा बंद हो जाता है, तो आप ये समझ ली ये जो है ये कॉमा के अंदर जो भी शब्द हैं ये क्लॉज के शब्द हैं, जो कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है टॉक्स के बारे में। तो आपको बताया जा रहा है कि ये जो टॉक्स है जो कि एक की आउटकम है। की आउटकम मतलब, की मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, आउटकम मतलब परिणाम, किस चीज़ का, ऑफ द यूएस तालिबान एंड यूएस अफगानिस्तान एग्रीमेंट्स, ठीक है ना।
साइन इन फरवरी दिस ईयर, इस साल के फरवरी में जो हस्ताक्षरित हुई थी मतलब कि यूएस अफगानिस्तान समझौता और यूएस तालिबान समझौता, दोनों एक हस्ताक्षर किया गया था इस साल के फरवरी में, ठीक है। उसी का यह जो टॉक्स है एक महत्वपूर्ण परिणाम है, ठीक है ना, परिणाम था, ठीक है। ये जो टॉक्स है फिर जो है इसका मेन वर्ब कौन हो गया, हैव बीन डिलेड, ये जो है देरी हुई फॉर मेनी रीजन्स, कई कारणों से, ठीक है। टू बिगिन विथ का जो मतलब होता है क्या होता है, फर्स्ट, यानी कि अब आप बताते हैं क्या, फर्स्ट पहला क्या है, अब उसमें कई सारे कारण बता रहे हैं, तो उसके बाद आप जो शुरू करेंगे तो आप बताएंगे फर्स्ट क्या है। तो टू बिगिन विथ द तालिबान सेट प्रीकंडीशंस, तालिबान ने मतलब कि पूर्व निर्धारित मतलब कि एक शर्त रख दी, पूर्व शर्त रख दी, जिसमें शामिल था क्या, रिलीज ऑफ ऑल इट्स प्रिजनर्स, इसके सारे प्रिजनर्स को, इनके जितने भी कैदी बनाए गए थे उनके सभी को जो है कैद मुक्त किए जाना था, रिहाई किए जाने किए जाने के जो शर्त था, पूर्व शर्त, उसमें उन्होंने रखा। वाइल नॉट एक्सेप्टिंग, जबकि जो है ये एक्सेप्ट नहीं करना था उनको बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सीज फायर, यानी कि युद्ध विराम का जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो था, यानी कि जो मूलभूत जो आवश्यकता थी, ठीक है ना, उसको एक्सेप्ट न करते हुए इसने क्या किया, तालिबान ने इसने प्री कंडीशन रखा, जिसमें क्या था कि सारे प्रिजनर्स को रिहा करने की बात की गई थी। देयर वर ऑल्सो डिलेज, अब देखिए उसमें क्या कहा जा रहा है कि देयर वर ऑल्सो डिलेज, इसमें कई सारे और देरियां भी थी, मतलब कि देयर वर ऑल्सो डिलेज। अब डिलेज किस बात को लेकर, ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द अफगान निगोशिएटिंग टीम लेड बाय चीफ नेगोशिएटर मासूम स्टैनिक या स्टैनिक जय, इसको पढ़िएगा, स्टैनिक जय नाम है वहाँ का। तो मासूम स्टैनिक जय जो हैं, जो कि इसके मुख्य वार्ताकार हैं या प्रमुख वार्ताकार हैं इसके, उसके नेतृत्व में लेड बाय, ठीक है ना, उनके नेतृत्व में जो अफगान निगोशिएटिंग टीम जो है, यानी कि अफगान जो बातचीत करने की जो एक टीम है, उसके गठन को लेकर जो देरी हुई, देयर वर ऑल्सो डिलेज, मतलब कि इसके अलावा जो है और भी डिलेज हुए, मतलब कि देरी हुई किसको लेकर, ओवर द कॉम्पोजिशन, वो जो है जो इसकी संरचना है या जो इसकी गठन है, किस चीज़ को, गठन को लेकर, अफगान निगोशिएटिंग टीम को लेकर, ठीक है ना, जिसका नेतृत्व जो है वो कर रहे हैं कौन, चीफ नेगोशिएटर मासूम स्टैनिक जय, एंड डिफरेंसेस, और मतभेद हैं किसको लेकर, ओवर अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियों को लेकर, ठीक है ना, किसके बीच, बिटवीन द फॉर्मर राइवल्स, मतलब कि पूर्व जो प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है ना, उनके बीच जो अपॉइंटमेंट्स को लेकर जो डिफरेंसेस हैं, जो मतभेद हैं, वो कौन कौन प्रतिद्वंदी हैं, प्रेसिडेंट गनी जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और अब्दुल्ला, ठीक है ना, जो अब्दुल्ला के बारे में हुआ आया है, देखिए, ठीक है ना, ये अब्दुल्ला के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, कॉमा के बाद है, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया गया था एज द हेड ऑफ द हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन। नेशनल रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय सुलह के लिए जो उच्च परिषद बनाया गया था उसके प्रमुख के रूप में उसकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है ना, किसको, अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला और प्रेसिडेंट गनी के बीच जो कि दोनों राइवल्स हैं, उनके बीच जो एक मतभेद था अपॉइंटमेंट्स को लेकर, और क्या था, चीफ नेगोशिएटर जो थे मासूम स्टैनिक जय के नेतृत्व में जो अफगान निगोशिएटिंग टीम का जो कंपोजिशन था, ठीक है ना, यानी कि जो उसकी संरचना थी, उसकी जो गठन थी, उसको लेकर जो देरी थी, इसके अलावा थे, मतलब कि देयर वर ऑल्सो डिलेज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देयर वर इवन कंसर्न्स, यहाँ तक कि कुछ चिंताएं भी थी, देयर वर इवन कंसर्न्स किस चीज को लेकर थी, ओवर वेदर द ऑल मेल तालिबान, कि क्या ये सारे जो तालिबान टीम में सारे मतलब कि पुरुष मतलब कि सारे पुरुष वाले जो तालिबान जो टीम थी, उनको जो है डील करना पड़ेगा, वो डील विथ द निगोशिएटिंग टीम, ये जो मतलब कि ये जो मासूम स्टैनिक जय के नेतृत्व में जो टीम जो गठन किया गया है, उसमें 4 महिला भी है, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें ये भी चिंता थी, इवन कंसर्न्स ओवर, किस बात को लेकर, वेदर द ऑल मेल तालिबान
टीम कि ये जो सारे के सारे जो तालिबान थी, जिसमें कि सारे के सारे मेल ही थे यानी कि पुरुष ही थे, वो डील करेंगे, यानी कि मतलब कि एक तरीके से इनके साथ डील करना आप समझ सकते हैं। इस बात मतलब कि बातचीत करेंगे इस निगोशिएटिंग टीम के साथ, जिसमें 4 महिला भी शामिल है, विच इंक्लूड्स 4 वीमेन। हाउएवर, हालांकि the biggest obstacle was the release of more than 5,000 Taliban prisoners and about 1,000 Afghan soldiers and others held by Taliban militia as stipulated in the agreements with the US last month. President Ghani said that he would release all but about 400 who were wanted for serious crimes, which led to the Taliban threatening to call off talks, but resolved after a loya jirga of representatives approved the release. ये छोटा सा वाक्य तो है नहीं, आप तो जान ही रहे हैं कि however, हालांकि यहाँ तक जो है जो ये पूरा का पूरा वाक्य हमने बोले 2 वाक्य है यहाँ पर, लेकिन यहाँ खत्म हो रहा है ये, ठीक है ना। हाउएवर, हालांकि जो बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है यानी कि सबसे बड़ा जो बाधा है ना इसमें, वो क्या था, वाज द रिलीज ऑफ मोर देन 5,000 तालिबान प्रिजनर्स। ये क्या था, 5,000 से ज़्यादा तालिबान जो कैदी थे, ठीक है ना, उनकी रिहाई जो थी वो सबसे बड़ा बाधा था। और क्या था, और एक चीज़ था ऑब्स्टिकल, अबाउट 1,000 अफगान सोल्जर्स, लगभग अबाउट मतलब लगभग 1,000 अफगान सोल्जर्स और अन्य जो थे जिनको कि बंधक बनाया गया था तालिबान मिलिशिया के द्वारा, जिनको रखा गया था तालिबान मिलिशिया के द्वारा, ठीक है ना, उनका जो रिलीज था, रिलीज मतलब रिहाई जो था, जैसा कि स्टिपुलेट किया गया था, स्टिपुलेट मतलब निर्धारित किया गया था किस चीज़ में, समझौते में, ठीक है ना, यूएस के साथ, ठीक है ना। लास्ट मंथ प्रेसिडेंट गनी, पिछले महीना जो है प्रेसिडेंट गनी ने यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने कहा था कि वो जो हैं यानी कि प्रेसिडेंट गनी जो हैं वो सारे प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, लेकिन 400 को नहीं छोड़ेंगे, लगभग 400 व्यक्तियों को छोड़कर वो सारे लोगों को छोड़ देंगे यानी कि रिहा कर देंगे। ये 400 लोग क्या थे, वांटेड थे यानी कि वांछित थे, किस चीज़ पर, सीरियस क्राइम्स को लेकर, मतलब कि एक गंभीर अपराध को लेकर ये सारे जो 400 लगभग 400 लोग जो हैं वो सीरियस क्राइम्स को लेकर जो है वांटेड थे यानी कि वांछित थे, उसको छोड़कर सारे प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, वो गनी ने ये कहा था लास्ट मंथ। जिसके वजह से क्या हुआ, विच लेड टू, जिसके वजह से क्या हुआ, तालिबान ने थ्रेट किया यानी कि धमकी दी टू कॉल ऑफ टॉक्स, ये जो है वार्ता को खत्म करने की, ठीक है ना। तो विच लेड टू का मतलब इसकी वजह से, ठीक है, विच लेड टू द तालिबान, जिसकी वजह से तालिबान ने क्या किया, थ्रेट किया यानी कि धमकी दी कि वो जो है टॉक्स से निकल जाएंगे, या कॉल ऑफ टॉक्स मतलब एक तरीके से उसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। बट रिजॉल्व, लेकिन इसे जो है रिजॉल्व, इसे सुलझा लिया गया कब, जब जो है लोया जिरगा जो है वहाँ का, ठीक है ना, ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधियों का जो एक लोया जिरगा है, एक तरीके से एक समझिए जैसे यहाँ पंचायत या कह सकते हैं आप संसद, या फिर एक असेंबली कह सकते हैं। तो ये जो लोया जिरगा ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जब इनके रिलीज को, उनकी रिहाई को मंजूरी दे दी, तो इस बात को सुलझा लिया गया। वन फाइनल बैच ऑफ प्रिजनर रिलीजेस was held up briefly over objections from France and Australia whose soldiers had been killed by them। एक जो फाइनल बैच ऑफ प्रिजनर्स जो है यानी कि जो अंतिम जो बैच ऑफ प्रिजनर रिलीजेस जो था यानी कि कैदियों की जो रिहाई के जो फाइनल बैच था उसे रोक दिया गया, was held up briefly मतलब कि कुछ समय के लिए। किस लिए रोका गया, तो ओवर ऑब्जेक्शंस मतलब कि ऑब्जेक्शंस किया गया यानी कि एक तरीके से आपत्ति की गई, किसके द्वारा, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जिनके सोल्जर्स यानी कि ये हुज जो है ये फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के लिए आया है, जिनके सोल्जर्स जो है मारे गए थे उन लोगों के द्वारा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है उस जो फाइनल बैच ऑफ प्रिजनर्स रिलीजियस को जो है उसे हेल्ड कर दिया गया, हेल्ड अप कर दिया गया, यानी होल्ड अप मतलब रोक देना एक तरीके से, ठीक है, ब्रीफली मतलब कि संक्षिप्त रूप से, मतलब कि कुछ समय के लिए, ठीक है ना। द सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया, सिल्वर लाइनिंग मतलब खुशी की बात, या आप कह सकते हैं एक आशा की किरण जो है भारत के लिए, विच अदरवाइज व्यूज द रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस विद सम फॉरवर्डिंग, ठीक है ना।
जो कि अन्यथा जो है इस रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस को जो है देखती है इंडिया, यानी कि ठीक है ना, कैसे देखती है, विथ सम फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब होता है एक आशंका भरी दृष्टि से, मतलब कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है। फॉरवर्डिंग मतलब अनिष्टकारी, जिसमें कि अच्छा नहीं होने की संभावना होती है, ठीक है ना, मतलब कुछ खराब होने की संभावना जिसमें होती है, ठीक है। तो ये जो सिल्वर लाइनिंग जो है इंडिया के लिए वो क्या है, मतलब कि वो जो है, हालांकि मतलब इंडिया हो गया, विच अदरवाइज व्यूज, जो कि अन्यथा वो इस रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस को किस नज़र से देखती है, सम फॉरवर्डिंग की नज़र से देखती है, मतलब कुछ अनिष्टकारी होने की संभावना से देखती है। वो क्या है फाइनल, मतलब कि सिल्वर लाइनिंग क्या है, ये ईज आ गया वहाँ उसके लिए। ये सिल्वर लाइनिंग जो है वो क्या है, दैट द रिलीज ऑफ ऑल तालिबान प्रिजनर्स, ये जो रिहाई है सारे तालिबान प्रिजनर्स का, हैज़ ऑल्सो मीट, उसका यह भी मतलब होगा कि सेफ रिटर्न, सुरक्षित वापसी होगी, 3 इंडियन हॉस्टेजेस का, मतलब कि 3 भारतीय बंधकों का सुरक्षित वापसी होगी, जिसे बंधक बनाया गया था 2018 में, ठीक है, तालिबान के द्वारा, ठीक है ना, 2018 से ही तालिबान के द्वारा बंधक बनाया गया था। द हार्ड पार्ट बिगिंस नाउ, इसका जो सबसे मुश्किल दौर जो है वो अब शुरू होने वाला है। वाइल प्रिलिमिनरी राउंड्स, हालांकि प्रारंभिक जो दौर है, राउंड्स मतलब दौर, हेल्ड सिंस सैटरडे, जो कि मतलब कि शनिवार के बाद से ये दौर चला है, हैव डील्ट विद द स्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, इसमें जो है केवल बात की गई है, या इसमें जो है डील किया गया है स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी जो संरचना है इस टॉक्स का, और लॉजिस्टिक्स के बारे में ही केवल इसमें बात की गई है। द फर्स्ट टास्क, जो पहला जो टास्क जो है, यानी कि इसका जो काम है फॉर द निगोशिएटर्स, इन वार्ताकारों का जो पहला टास्क जो है वो क्या है, इज टू डिक्लेयर अ परमानेंट सीज फायर, ये जो है क्या करना है, घोषणा करनी है, अस्थाई युद्ध विराम की घोषणा करनी है, पहला टास्क नेगोशिएटर्स के लिए है। और क्या है, एंड स्टॉप वायलेंस इन अफगानिस्तान, ठीक है ना, और वायलेंस को अफगानिस्तान में रोकने की है, ठीक है ना, जिसमें दैट हैज क्लेम्ड अनदर 1300 सिविलियंस लाइव्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020, जिसमें जो है मतलब कि अनदर अन्य, मतलब कि 1300 सिविलियन लाइव्स, 1300 नागरिकों का जीवन जिसमें चला गया, ठीक है ना, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020, यानी कि 2020 के पहले 6 माही में, ठीक है। मोर डिफिकल्ट चैलेंजेस विल इमर्ज एज दे ग्रैपल विद द तालिबान ऑन हाउ टू शेप अफगानिस्तान फ्यूचर। अब देखिए, और ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंजेस जो हैं, यानी कि कठिन जो चुनौती है वो सामने आएगी जब दे ग्रैपल, ये दे मतलब कि जो वार्ताकार हैं यहाँ में, जो दे ग्रैपल विद द तालिबान, जब वे जूझेंगे, ग्रैपल मतलब संघर्ष करना, जूझना, तो ये जब जूझेंगे किसके साथ, तालिबान के साथ, किस चीज़ को लेकर, ऑन हाउ टू सेव अफगानिस्तान फ्यूचर, कि अफगानिस्तान के भविष्य को कैसे आकार देना है, and whether they can retain the constitution and political processes while bringing the insurgents into the mainstream, और क्या वे इस कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल प्रोसेस को रिटेन कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, कि क्या वे इस मतलब कि जो अभी मतलब कि प्रेजेंट में है उस कॉन्स्टिट्यूशन को और जो राजनीतिक प्रक्रियाओं को वे बनाए रख सकते हैं, वेल जबकि वे जो है इंसर्जेंट्स को, जो विद्रोही हैं यानी कि तालिबान वगैरह को जो है उनको मुख्य धारा में शामिल करते हुए क्या वे इसे बनाए रख सकते हैं। तो ये बड़ा एक कठिन चैलेंजेस है, ठीक है ना, इनके सामने आगे, ठीक है, वो सामने आएगा, विल इमर्ज, सामने आएगा, ठीक है ना, मोर डिफिकल्ट चैलेंजेस विल इमर्ज एज द ग्रैपल, जब वे जूझेंगे किसके साथ, तालिबान के साथ, ऑन हाउ टू सेव अफगानिस्तान फ्यूचर एंड वेदर दे कैन रिटेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस while bringing the insurgents into the mainstream. With the Ghani government giving the green signal for the talks in Doha, India has modified its stand. And External Affairs Minister S. Jaishankar attended the inaugural ceremony in Doha via video conferencing. It was the first ever address by an Indian official at a gathering that includes the Taliban that India still maintains is a terror group. ठीक है,
विद द गनी गवर्नमेंट। कहा जा रहा है कि ये गनी गवर्नमेंट जो है, वहाँ का अशरफ गनी गवर्नमेंट जो है, ये इसने जो है हरी झंडी दे दी है इस वार्ता के लिए दोहा में, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो है इंडिया जो है अपने स्टैंड, अपने रुख को जो है उसमें कुछ बदलाव किया है, उसमें कुछ संशोधन किया है। और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है, वे शामिल हुए इस इनॉग्रल सेरेमनी में, इस उद्घाटन जो समारोह है दोहा में, उसमें वे शामिल हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इट वॉज द फर्स्ट, देखिए यहाँ समाप्त हुआ, इट वॉज द फर्स्ट एवर एड्रेस, ये पहला संबोधन था बाय एन इंडियन ऑफिशियल, एक इंडियन ऑफिशियल के द्वारा एट ए गैदरिंग, ऐसे गैदरिंग में, या कह सकते हैं ऐसे समूह में, जिसमें शामिल है तालिबान भी, ठीक है ना, जिसमें तालिबान शामिल है, ठीक है, जिसको कि इंडिया, अब इस ब्रैकेट में जो है देखिए उसके बारे में बताया जा रहा है, जिसे इंडिया जो है अभी भी मानती है कि वो एक टेरर ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एवर एड्रेस था। While stating that peace in Afghanistan as a result of an Afghan-led, Afghan-owned process is a desirable outcome, he made it clear that India hopes it will not come at the cost of gains made by Afghanistan in the post-Taliban era, including democracy, institution of governance, and the rights of minorities and women. ठीक है, while stating, while से शुरू कर रहा है, while stating that peace in Afghanistan as a result of Afghan-led, अफगान ऑन प्रोसेस इज अ डिजायरेबल आउटकम, यानी कि ये जो ही आया है ना, ये है आपका मेन सब्जेक्ट, और इसी के लिए जो है यहाँ से आप वाइल से भी शुरू कर सकते हैं, या वाइल अगर नहीं भी दे सकते हैं तो स्टेटिंग से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि वे कहते हुए कि अफगानिस्तान में जो शांति है वो एक परिणाम है किस चीज़ का, अफगान लेड, यानी कि अफगान के नेतृत्व में और अफगान के स्वामित्व वाली जो प्रोसेस है, वो एक डिज़ायरेबल आउटकम है, एक वांछनीय, एक मतलब जिसको चाहते हैं आप, वो एक परिणाम है, ठीक है। मतलब क्या मतलब कहा जा रहा है कि यह जो अफगान लेड, अफगान ऑन प्रोसेस जो है ना, का एक परिणाम है क्या, अफगानिस्तान में शांति, ठीक है ना। यह कहते हुए कि अफगानिस्तान में शांति जो है वो एक परिणाम है किस चीज़ का, अफगान लेड, यानी कि अफगान के लोगों के द्वारा अफगान के नेतृत्व में और अफगान के स्वामित्व वाले प्रोसेस का एक परिणाम है। और यह जो है एक अपने आप में एक डिज़ायरेबल आउटकम है, वांछनीय परिणाम है, यह कहते हुए, ठीक है ना, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इंडिया को उम्मीद है कि इट विल नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ गेन्स, ठीक है, मेड बाय अफगानिस्तान इन द पोस्ट तालिबान एरा। वही जो है, जो कि ऊपर में जो है आप सब हेडलाइन देखे होंगे, वही चीज़ नीचे लिख रहा है कि इट विल नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ गेन्स मेड बाय अफगानिस्तान इन द पोस्ट तालिबान एरा, यानी कि पोस्ट तालिबान एरा में जो अफगानिस्तान में जो भी उपलब्धि हासिल की गई थी उसके कीमत पर यह जो पीस है, इट मतलब जो है पीस की बात हो रही है, और ये यहाँ से जुड़ रहा है, ठीक है ना। इट विल नॉट कम, ये जो शांति है अफगानिस्तान में, एट द कॉस्ट ऑफ गेन्स मेड बाय अफगानिस्तान इन द पोस्ट तालिबान एरा, जिसमें शामिल क्या क्या है, ये गेन्स में क्या क्या शामिल है उपलब्धि में, डेमोक्रेसी शामिल है, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस, या संस्था मतलब कि जो गवर्नेंस है, जो शासन की जो संस्थाएं हैं उसके बारे में, एंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन, और जो वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, और जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनके अधिकारों के बारे में जो भी उपलब्धि हासिल हुई है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी के बारे में, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस के बारे में, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ और राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में, जो भी उपलब्धि हासिल हुई है पोस्ट तालिबान एरा में, उसके एवज में या उसकी कीमत पर जो है यह शांति ना हो, ठीक है ना, बल्कि इसके साथ हो, मतलब इट विल नॉट कम एट द कॉस्ट, ठीक है। तो आज का ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही बहुत ही जल्द ही मैं IBPS और SBI के लिए जो है जो भी जितने भी
जिस उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, चाहे वो कॉमन एरर हो, चाहे वो क्लोज पेस्ट हो, या अन्य जितने भी हों, ठीक है, उनको मैं लेकर आऊँगा और देखते हैं क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।